हेलो गाइज, आप सभी का एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज का हमारा वीडियो रहेगा जो भारत की मिट्टी है, इसके टाइप्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझो कि ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं एक इम्पोर्टेंट मिट्टी जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका क्षेत्र क्या है, पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो मैदान है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती है, ऐसे ही बोल सकते हैं गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ उत्तर भारत के अंदर जो मैदान बनाती है, उसमें जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो कौन कौन से स्टेट हो सकते हैं, तो स्टेट की आप चर्चा करोगे तो आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल के अंदर हमारे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वैसे जलोढ़ मिट्टी बहुत हाई लेवल की मिट्टी है और इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलती है एनसीईआरटी के अंदर। टॉप नंबर 1 पर लिखी जाती है जलोढ़ मिट्टी को। तो ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है, आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है। तो ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, यानी इसमें आप कोई भी फसल बोते हैं तो आपके लिए लाभकारी है। जैसे कि कोई फसल इसके लिए, ये आपके गेहूँ हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, इन सभी फसलों के लिए ये मिट्टी उपयुक्त है। और इस मिट्टी में आप ये जो फसलें बोएंगे तो आपको भरपूर उत्पादन देगी। इसमें भी कई प्रकार की मिट्टी है। जलोढ़ को भी 2 भागों में बांटा गया। एक नई जलोढ़ होती है, एक पुरानी जलोढ़ होती है। नई जलोढ़ होती है उसे बोलते हैं खादर, जो पुरानी होती है उसे बोलते हैं बांगर या बांगर। ठीक है, तो ये 2 मिट्टी हो गई, एक बांगर हो गई, एक खादर हो गई। तो खादर का मतलब हो गई नई मिट्टी। अब जैसे कि नदी बहती है, नदियों के आसपास पाई जाती है, नदी बहती है, तो नदी के जो आसपास की मिट्टी है ये हो गई खादर, नई मिट्टी। और जहाँ से नदी ने रास्ता छोड़ दिया ये वाला, ये कहलाएगी बांगर। नेक्स्ट देखो आपके सामने है काली मिट्टी। नाम तो सुना होगा आपने, ब्लैक सॉइल या रेगुर मिट्टी बोलते हैं इसे। इसका सेकंड नाम क्या है, तो इसे बोलते हैं रेगुर मिट्टी। इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी को बोलते हैं आप रेगुर मिट्टी। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जहाँ कपास होता है वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। कपास के लिए जो आपकी काली मिट्टी है और इसे रेगुर मिट्टी बोलते हैं। 2 क्वेश्चन बड़े ही फेमस हैं। और फिर राज्यों से पूछा जाता है, तो राज्य में हो गया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। और गुजरात स्टेट कपास के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर बाद में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यानी आप ऐसे देख सकते हो, ये भारत का ये भाग है ना, ये यहाँ पर आपको काली मिट्टी दिखाई देती है, ऐसे बोल सकते हो। ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है और उत्तर भारत की मिडिल ऑफ इंडिया में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट देखो, आपके पास में एक मिट्टी है जिसे बोलते हैं लाल मिट्टी या रेड सॉइल। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इसमें जो लाल होने का कारण है कि जो लौह तत्व आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, परंतु ये इतनी उपजाऊ नहीं होती है। जो लाल मिट्टी होती है इसमें आयरन ऑक्साइड या लौह तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ये मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए मिट्टी उपजाऊ कौन कौन सी। जलोढ़ हो गई, कपास के लिए काली मिट्टी हो गई, और लाल मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं है। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनता है ये भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसा ही आपको दिखाई दे रही है लेटेराइट मिट्टी है। अब देखो ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है अभी केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ये जो मिट्टी है लेटेराइट, ये जो वर्षा अधिक होती है उस कंडीशन में ये बनती है। तो ये जो लेटेराइट मिट्टी है किसके लिए फेमस है, किस फसल के लिए, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस फसल के लिए। तो आप बता सकते हो चाय, कॉफ़ी, काजू। तो आपको पता होना चाहिए कॉफ़ी के मामले में भारत में पहले स्थान पे है कर्नाटक, तो ये इसका हो जाएगा। चाय के मामले में असम होता है ना, तो ये समझ में आ गया। कॉफ़ी के मामले में पहले नंबर पर कौन है, कर्नाटक। और लेटेराइट मिट्टी भी वहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मिट्टी। तो जहाँ मरुस्थल होगा वहीं पे पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। तो छोटा सा भारत का मैप अपने दिमाग में लेके आओ और सोच के देखो कि मरुस्थल कहाँ है। तो मरुस्थल अपने राजस्थान, गुजरात, इन स्टेट के अंदर मरुस्थल है। तो राजस्थान, गुजरात के अंदर ही मिट्टी पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। रेत अधिक होता, नमी कम, यानी इनमें ये सूखी मिट्टी, नमी कम का मतलब सूखी मिट्टी है। और जो ऐसी कौन सी फसलें जिनको पानी की कम आवश्यकता, नमी की कम आवश्यकता होती है, बाजरा हो गई, गवार हो गई, यह है आपके लिए मरुस्थलीय मिट्टी। नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है हिमालय क्षेत्र के अंदर। तो जहाँ पर्वत होगी वहीं पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। इसकी जो है वो वनस्पति पर निर्भर है। ये फसलें चाहे आलू, सेब, इन पे, तो सेब के लिए है पर्वतीय मिट्टी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो,
ये कुछ क्वेश्चन भी है साथ में। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था आपकी जलोढ़ मिट्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सबसे अधिक भारत में पाई जाती है। पाई कहाँ जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाई जाती है। गेहूँ, धान, धान जैसे बोलते हैं चावल को, ये आपको पता होना चाहिए। धान किसको बोलते हैं? चावल को बोलते हैं धान। सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? जैसे काली मिट्टी है, इसका एक और नाम है, इसका नाम है रेगुर मिट्टी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये एसएससी ने कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम, या कपास के लिए वो ऑप्शन में आपको काली मिट्टी देगा नहीं, उसमें देगा रेगुर मिट्टी। तो ये कपास के लिए फेमस है और दक्कन ट्रेपेन दक्कन के पठार में पाई जाती है। तो पता होगा, मैंने बनाया था अभी मैप आपके सामने। तो ये आपका दक्कन का पठार होता है, यहाँ पाई जाती है काली मिट्टी। तो ऐसे एक ऑप्शन में आ सकता है, किसी स्टेट का नाम नहीं देगा, आपको देगा दक्कन का पठार, तो भी इसका आंसर वही होने वाला है। तो घुमा फिरा के ज्योग्राफी में किसी स्पेसिफिक जगह का नाम दे सकता है, किसी एक पूरे पर्टिकुलर एरिया का नाम दे सकता है, तो अलग अलग आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नहीं, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लोहा पाया जाता है काली मिट्टी में। नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है, नमी को अधिक समय तक रोक सकती हैं, और काली मिट्टी के अंदर दरारें पड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, दरारें ज़्यादा पड़ती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? लाल मिट्टी उसका रंग लाल किसके कारण होता है? तो इसमें होता है लो ऑक्साइड, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। लो ऑक्साइड होता है, इसकी वजह से लाल मिट्टी का रंग लाल रंग होता है। ठीक है। दक्षिण भारत में अधिक पाई जाती है लाल मिट्टी, अभी मैंने बताया था आपको, जल धारण की क्षमता कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना कि काली मिट्टी को बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ये भी देखना आपने, कभी कभी काली मिट्टियों की दरारें ज़्यादा पड़ेगी। लेटेराइट मिट्टी किस जलवायु में बनती है? तो उच्च वर्षा, मैंने बताया था लेटेराइट जो है मिट्टी है वो चाय कॉफ़ी के लिए उपयुक्त है, और ये आपका केरल कर्नाटका के अंदर पाई जाती है, और इस मिट्टी को वर्षा की ज़्यादा जरूरत होती है और तापमान दोनों होगा तो ये मिट्टी अपना आप बनेगी वहाँ पे। तो ये एरिया भी आपको दे रखा है। अब आपको पता है कि बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी इसको जब निकालोगे तो इसमें से एल्यूमिनियम निकलेगा, ऐसा इसमें कहा गया। ये इसी मिट्टी में होता है, लेटेराइट में। नेक्स्ट देखो, रेतीली मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसमें जो रेतीली मिट्टी, इसके कण थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इनमें गैप होता है, और गैप की वजह से क्या होता है, इसमें जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। राजस्थान में ये बाजरा और ज्वार के लिए फेमस है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पर्वतीय मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ये जो पर्वतीय मिट्टी है जो मोस्टली कहाँ पाई जाती है, ऐसा उसमें बताया गया। तो पर्वत जहाँ है हमारे भारत के अंदर, पर्वत कहाँ है? हिमालय क्षेत्र के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र। चाय, कॉफ़ी, फल उत्पादन अम्लीय प्रकृति की होती है मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। इसमें अम्ल का मतलब होता है, ऐसे साइंस की भाषा में, तो स्वाद में खट्टा हो, करेक्ट ये होना है इसका आंसर। दलदली मिट्टी, दलदल तो आपने सुना होगा, दलदल होता है जो जैसे रेत के अंदर पानी डालोगे तो पानी से दलदल बन जाता है। तो किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि यहाँ आपने सुंदरबन डेल्टा है, ये सुना होगा इधर, तो इसके बाद जो नदियाँ हैं वहाँ जाके मिलती है तो पानी रुकता है वहाँ पे, इसलिए वहाँ दलदल बन जाती है। धान यानी चावल की खेती के लिए उपयुक्त है दलदली मिट्टी। जैविक पदार्थ अधिक होते हैं दलदली मिट्टी के अंदर, ऐसा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखो, जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो आपने बताया खादर और बांगर होते हैं, दो टाइप जलोढ़ मिट्टी के। तो खादर का मतलब जो नई है, अधिक उपजाऊ है, और जो भांगर है इसका मतलब वो पुरानी मिट्टी है तो उपजाऊ तो कम होगी। तो ऐसा भी उसमें पूछ जाता है एज ए सेंटेंस, और पूछ सकता है। आज एक क्वेश्चन सेंटेंस बेस्ड ज़्यादा आने लग गए कि ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या ये इसका ऑप्शन ए बी की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आजकल जो सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए, जो डायरेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं। देखो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। काली मिट्टी किस चट्टान से बनी है? तो बेसाल्ट चट्टान से बनी होती है काली मिट्टी। तो बेसाल्ट चट्टान का उत्पन्न होता है ज्वालामुखी से, और महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी, और गुजरात के अंदर भी है, जो कपास के लिए नंबर 1 पे है कपास अभी। ठीक है, मेरे को ये बताओ मूंगफली में नंबर 1 पे कौन है? तो मूंगफली में भी नंबर 1 पे है गुजरात। नेक्स्ट देखो, आपके सामने क्वेश्चन है कि अम्लीय मिट्टी किसके लिए अनुपयुक्त है, यानी किसके लिए उपयुक्त नहीं है। यानी अम्लीय मिट्टी होगी वहाँ गेहूँ की खेती नहीं होती है। तो फिर क्या करते हैं, जो अम्ल है इसमें सार मिलाया जाता है, साइंस की लैंग्वेज में जो एसिड होता है उसमें आप भैंस मिलाया जाता है, ताकि वो एक न्यूट्रल हो जाए, जिसे बोलते हैं लवण।
ठीक है, उदासीन बोल सकते हैं। तो इसमें चूना मिलाया जाता है। तो चूना एक सारी प्रकृति का होता है, तो इसमें अम्ल मिलाने से क्या हो जाता है, ये न्यूट्रल हो जाता है, फिर इसमें आप खेती कर सकते हो। किस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी होती है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, जबकि पोटास इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। पोटास का साइन होता है ये सिंबल के। नेक्स्ट देखो, लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, तो लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। उर्वरक डाल के उपज बढ़ाई जाती है। लाल मिट्टी के अंदर उपजाऊ क्षमता कम होती है, इसलिए इसमें आप जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, इसमें डालकर आप इसकी क्षमता को बढ़ाते हैं, उपज क्षमता को बढ़ाते हैं। लेटेराइट मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए, चाय और कॉफ़ी के लिए लेटेराइट मिट्टी फेमस है। अधिक वर्षा में उपजाऊपन घटता है, ये भी इसमें बता रखा है। नेक्स्ट देखो, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो ये तो आपने पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा भी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी और सबसे उपजाऊ भी है। सिंचाई सुविधा होने पर ये सर्वोत्तम मिट्टी है और इसको टाइम टू टाइम अगर पानी मिलता रहेगा तो ये सबसे बेस्ट है। मरुस्थलीय मिट्टी में कौन से तत्वों की कम होता है, तो आपको पता होना चाहिए, जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है इसमें जैविक पदार्थ कम होते हैं, लेकिन जो लवण है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, थोड़ा खारापन इसमें पाया जाता है। पिट मिट्टी किससे बनी होती हैं, तो सड़ी गली जो वनस्पति होती हैं, जो वनस्पति सड़ गल जाती हैं, वो ज़मीन में दब जाती है, उससे पिट मिट्टी का निर्माण होता है और ये केरल और सुंदरवन के क्षेत्रों में पाया जाता है। सुंदरवन आपको पता होना चाहिए, बंगाल और बांग्लादेश के जो बीच का एरिया है उसे बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये क्वेश्चन तो मतलब ऐसा सी पूछ के पागल हो गई है। कपास के लिए है, इसे रेगुलर मिट्टी बोलते हैं। दरारें पड़ना इसकी विशेषता है, ये भी मैंने बताया था आपको। स्वतः जुताई। जलोढ़ मिट्टी किस नदी तंत्र से बनी है, तो ये पता होना चाहिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र और ये जो गंगा की जितनी सहायक नदियाँ हैं इनसे हमारी जलोढ़ मिट्टी बनी है। मैदानी कृषि, मैदानों की कृषि का आधार भी कौन सा है, ये आपका जलोढ़ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, पर्वतीय मिट्टी में कौन सी खेती होती है, तो बागवानी जितनी भी खेती होती है, सेब हो गया, संतरा हो गया, चाय हो गया, ये पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। आपने देखा भी होगा, जो सेब होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं। कौन सी मिट्टी सबसे अधिक सड़न के लिए संवेदनशील है, तो रेतीली मिट्टी। कटाव, यानी इसका सड़न का मतलब है कटाव। मिट्टी के मामले में देखें तो सड़न का मतलब है कटाव या कम होना। तो पवन अपर्दन अधिक होता है, यानी जो हवा चलती है उससे मिट्टी कट जाती है। अपर्दन का मतलब है कटना और पवन का मतलब हवा, तो इससे क्या होता है, कट जाती है हवा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपके सामने क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। जो लेटेराइट मिट्टी है, हम चर्चा कर रहे हैं काफ़ी देर से, इसका रंग कैसा होता है। इसका रंग होता है लाल और भूरा। तो इसमें लोहा और एल्यूमिनियम अधिक पाया जाता है। इस कंडीशन में इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल और भूरा हो जाता है। नेक्स्ट देखो, भारत में चाय की खेती किस मिट्टी में होती है, तो आपको पता होना चाहिए, तो लेटेराइट मिट्टी होती है या पर्वतीय मिट्टी होती है, इसमें आपकी चाय की खेती होती है। अम्लीय मिट्टी इसके लिए आवश्यक होती है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक क्यों होती है, ऐसा पूछा गया, क्योंकि इसका कारण है कि जो इसके पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, सूखने पर दरारें पड़ जाती है, ऐसा इसमें बताया गया। इसलिए इसमें जल धारण करने की क्षमता यानी जल लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखो, अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सरल बनाओ, क्वेश्चन आपको अपना आप समझ में आ जाएगा। अगर लैंग्वेज को हार्ड बनाने की कोशिश करोगे, ज़्यादा हिंदी व्याख्याता बनने की कोशिश करोगे, तो चीज़ें नहीं समझ में आएगी आपको। चीज़ें आसान बनाओ कि भाई आपको लैंग्वेज क्या बोल रहा है। तो लैंग्वेज को रिलेट करना भी सीखो। किसी ने कोई वर्ड दिया, इसका मतलब इसके पीछे कोई कारण होगा ताकि उस चीज़ को नाम दिया गया है। तो हमेशा कोई नाम होता है, वो याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आप उस चीज़ के पीछे के थोड़ा लॉजिक जानो ताकि आपका डाटा आसान हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जो कंपटीशन एग्ज़ाम है इसमें ज़्यादा रट्टा मारने की कोशिश ना करें। डाटा का फैक्ट जो है वो याद करें, इसमें रिलेटेड फैक्ट क्या है, किस वजह से इसका नाम ये हुआ, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन याद करना। आजकल जो एनसीईआरटी बेस्ड जो फैक्ट होते हैं ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। लाल मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है। तो अब जैसे आपको ये फैक्ट के क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जिसमें मैंने बोल दिया प्रायद्वीपीय भारत। अब आपके दिमाग में कि प्रायद्वीपीय भारत होता क्या है, तो ये आपको पता नहीं है तो क्या बताओगे। ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा भाग, भूखंड जो तीन ओर से पानी से घिरा। देखो यहाँ से तीन ओर से पानी से घिरा, इसे इसलिए बोल दिया प्रायद्वीप। ठीक है, कोई ऐसा भूमि का भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, चारों ओर से घिरा हो, उसे द्वीप बोल देंगे। ठीक है, और महाद्वीप क्या होता है, द्वीप का बड़ा भाग महाद्वीप।
तो लाल मिट्टी मुख्यतः आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है, ऐसा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखो, जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कैसा होता है? तो तटस्थ से थोड़ा क्षारीय यानी थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होती है जलोढ़ मिट्टी, अधिक फसल उत्पादन होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। और अच्छा फैक्ट है, जलोढ़ मिट्टी आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दो, आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जितने इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो। अपने दिमाग में ये मत सेट करो कि ये ऐसे स्लाइड पे डाटा दे दे रहा है, ये इलीगल है ना। ये बहुत उपयुक्त है आपके लिए, ठीक है। ये एकदम लीगल तरीके से अच्छा कंटेंट बनाया गया है, आपके लिए उपयुक्त है। और ये समझ के चलें कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, विश्वास रखिए। बाकी यूट्यूब पे आपको कहीं और कंटेंट मिलेगा, लेकिन हम जो डाटा दे रहे हैं तो ये कोशिश करते हैं कि आपको जो अच्छा से अच्छा कंटेंट दें। एक बार कंटेंट को पढ़ें और हम जिस प्रकार से एक सिलेक्शन लिया उसका आपको वह बताने की कोशिश करें कि क्या क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए। आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत कंटेंट मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ना क्या वो इम्पोर्टेंट है। बनाने को मैं 100 पेज की PDF बना के आपके सामने 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं 10-15 मिनट का वीडियो क्यों रिकॉर्ड करता हूँ? उसका कारण है कि आपका टाइम मिनिमम हो और आपको रिजल्ट मैक्सिमम मिले। इसके लिए आपको प्रयास करना है। एज ए रिविज़न के तौर पर ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ो, आप मेहनत करो इनके ऊपर, विश्वास रखो अपने ऊपर कि ये चीज़ें आपके लिए उपयुक्त हैं। नेक्स्ट देखो, कौन सी मिट्टी चावल के लिए उपयुक्त है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है जो आपके लिए चावल के लिए, धान के लिए बोल सकते हैं। इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है और चावल की जो खेती होती है वो पानी के अंदर होती है। ये भी ध्यान रखना, उसकी बुआई भी पानी के अंदर होती है, पानी इसको ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट देखो, मरुस्थलीय मिट्टी में किस प्रकार की खेती होती है? जो शुष्क खेती होती है। शुष्क का मतलब हो गया सूखी, सिंचाई से उपज बढ़ती हैं, इसमें सिंचाई आपको करनी पड़ती कभी कभी। लेटराइट मिट्टी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपको मैंने बताया था, जो लोहा एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, वो इसमें अयस्क का मतलब होगा जिससे हम एक तत्व बाहर निकालते हैं, ठीक है। भारत में मिट्टी का वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो उत्पत्ति और गुणों पर आधारित है, ICAR। इसकी फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट में जरूर बताओगे क्या इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसका वर्गीकरण वैलिड है, ऐसा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखो आपके सामने, तो इस प्रकार से मैंने आपको 19 स्लाइड और कुछ साथ में 2-4 लाइनें बताई जो कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हैं कि किस प्रकार से एक एग्ज़ाम, कंप्यूटर एग्ज़ाम में है तो क्या पढ़ना चाहिए। फालतू की बातों पे ध्यान नहीं दें, अपने टारगेट को फिक्स करें। कंपटीशन इतना है कि आप कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो तो लाखों करोड़ों स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन एक बंदा 10 साल से तैयारी कर रहा फिर भी उसकी जॉब क्यों नहीं लगती है? उसके कारण का कोई पीछे ना कोई कारण होता है। तो कई कारण होते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो हमने जो कारण फेस किए थे, कौन सी गलती की जिसकी वजह से जॉब लगने में देरी हुई है, हमने जो स्ट्रगल देखा है, अगर आप बोलोगे तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माना कि हम एक स्लाइड पे पढ़ा रहे हैं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन इतना उम्मीद देते हैं कि जो हम चीज़ें आपको बताएंगे अगर उनको फॉलो करोगे तो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगने में टाइम नहीं लगेगा। आपको जल्द ही सरकारी जो नौकरी है जल्दी मिल जाएगी, अगर हमारी आप बातें कहना मानोगे। बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अप्लाई करो अपनी ज़िंदगी पे। अगर अप्लाई नहीं करोगे तो रिजल्ट मिलना मुश्किल है। कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे चला गया है, तो अपने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट प्राप्त करने की कोशिश करो। फालतू के जो वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं है। हमने जो जिस प्रकार से एक प्ले लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि 10-10, 15-15 मिनट का एक वीडियो बना के आपके सामने एक अच्छा कंटेंट देने की, जैसे कोई वीडियो है 5-10 मिनट का, ये तो अभी मैंने ज़्यादा इसलिए बना दिया है, ये वीडियो ज़्यादा बन गया लेंथी। कारण ये है कि इसमें मैंने आपको कुछ लाइनें एक्स्ट्रा बता दी हैं जो कि आपसे कंपटीशन एग्ज़ाम में हैंडिंग रिलेटेड। तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक अच्छा कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या एक वीडियो चाहिए जिसमें आपको अच्छा रास्ता मिल सके कि किस प्रकार से आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो आपको वीडियो बना के दूंगा वो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा देगा। बस ये गलती ना करोगे तो आप जल्द ही कंपटीशन एग्ज़ाम में अपना एक जो टारगेट बनाया है ज़रूर हासिल करोगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जय हिंद, जय भारत।